नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, एक मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा आपके साथ शेयर करना था। कुछ शेयर क्या करना था कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी HPU BEd एंट्रेंस टेस्ट में इंग्लिश को सॉल्व करने की। नॉट फॉर HPU BEd एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन किसी भी टेस्ट में अगर आपको इंग्लिश में स्कोर करना है तो आप किस तरह से स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो आज हम करेंगे मेनली जो रहेगा मेरे जो पेड बैच वाले बच्चे हैं। एक पेड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेकंड पेड बैच भी 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा या 20 के बाद 20 फेब के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी इंग्लिश के लिए, क्योंकि आज मैंने उनकी इंग्लिश की क्लास ली तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और चीज़ें उनके सामने रख देनी चाहिए। तो उनके सामने रखूँगा तो मुझे लगा आप सब लोगों के सामने भी कुछ चीज़ें मैं आप रखना चाहूँगा। देखो, इंग्लिश जो होता है वो मेनली आपका ग्रामर पोर्शन बेस्ड होती है। ओके, इसमें से कोई आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, मेनली आएगा आपका ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन की अप्रोच आपकी किस तरह से रहेगी, किस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे और क्या क्या आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं आज आपके सामने क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर आप जैसे आपने पेड बैच ज्वाइन किया है हमारा, तो एक पेड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने पेड बैच ज्वाइन किया है तो कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो हम आपको समझाएंगे। वो होगा आपका टोटली ग्रामर पोर्शन कि टेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन वगैरह जो कुछ भी रहेगा वो तो सारा हम आपको करवाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपकी कभी भी 2 या 3 मंथ में कभी भी सुधर नहीं सकती। क्या बोला मैंने कि जो चीज़ें 2 या 3 मंथ में कभी सुधर नहीं सकती, वो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी उन चीज़ों की। तो वो किस तरह से करनी है वो आपने खुद को देखना है। मैं आपको क्या करवा सकता हूँ, मैं आपको उनको सॉल्व किस तरह से, मैं कुछ आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जिसके पास ग्रामर पोर्शन नहीं होगा या फिर ग्रामर पोर्शन में जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो नहीं होंगी, तो वो मैं मुझसे मांग सकता है, मैं उनको शेयर करूंगा। और पेड बैचेस वालों को तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। तो कुछ स्ट्रेटजी होगी हमारी, जैसे आपको पता है एक आता है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके पास एक लंबा सा सेंटेंस दिया होगा, फिर बोला होगा कि जो हमने अंडरलाइन किया उसके लिए एक शब्द में लिखो इसको। बात आएगी कि नहीं आएगी कि एक शब्द में लिखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। फिर आती है बात आपकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। ओके, जो पेड बैचेस वाले बच्चे हैं उनको तो मैं डेली के 10 वर्ड्स दे रहा हूँ, 10 वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स और जो भी उनका रहेगा किस तरह से यूज़ करना है उनको सेंटेंस में, तो वो सारी चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन उसके अतिरिक्त भी उनको बहुत कुछ खुद से करना पड़ेगा। ओके, प्रोवाइड करवाने की जिम्मेवारी मेरी पेड बैच वालों की, लेकिन पढ़ने की जिम्मेवारी आपकी होगी। इसको मैं नहीं सिखा सकता, मैं क्या दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता इसको। डेली के जब तक आप 10 वर्ड पढ़ेंगे नहीं और उन वर्ड्स को यूज़ करना नहीं सीखेंगे, ओके, तब तक आपको नहीं आएगा। सिंपल सा ट्रिक होती है कि 10 वर्ड पढ़ो और घर में जाके मम्मी के सामने खड़े होकर बोलते हो, कुछ भी अंग्रेजी में बोलते रहो, पापा के सामने बोलते रहो, शीशे के सामने खड़े होते बोलते रहो। 10 वर्ड मतलब आपने वो 10 वर्ड दिन में कभी ना कभी यूज़ करने ही करने हैं। चाहे ना भी हो रहे हो जबरदस्ती यूज़ करो उनको, पर करने ज़रूर हैं, तभी आपको वो याद रहेंगे, ऐसे याद नहीं रहता है। ओके, और इसके लिए अलग से कॉपी लगा लो आपके वोकैबुलरी के लिए। मेनली इसको हम वोकैब में आते हैं सारे, मेनली आएगा वोकैब। मैंने आज पेड बैचेस वाले बच्चों के लिए साथ अपनी शेयर की, मैंने कम से कम वोकैब की 4 से 5 कॉपीज़ भर रखी हैं। फिर भी आज नीलबट सन्नाटा है, इधर नहीं होते भाई याद। लेकिन वर्ड कभी दिखता है तो हाँ याद आ जाता है कि अच्छा इसका ऑप्शन देख के याद आ जाता है, पर याद तभी आएगा जब आपकी नज़रों के सामने से वो चीज़ गुजरी होगी। ओके, तो वो आपको किस तरह से डेवलप करना है वो आप देखें। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की जिम्मेवारी मेरी। और हाँ, वो जो लोग हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें। सेकंड बैच भी जल्दी ही हमारा लॉन्च हो जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक वगैरह व्हाट्सएप का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे वो टेक्स्ट भी कर सकता है फिर वहाँ से जाके, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकता है। फिर बात आई और क्या पढ़ना है हमें खुद को, और पढ़ना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए। फिर आएगा आपका इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरे, फ्रेजेस लिखता हूँ सीधा यहाँ पे, फ्रेजेस। ओके, फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजेस। तो फ्रेजेस आपको खुद से करनी पड़ेंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, फिर आपका फ्रेजेस, ये खुद करनी पड़ेंगी।
प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। एक साथ में एक और चीज़ आती है, मुझे याद आ रही थी, फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और भी जैसे कि आपका कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ, मतलब कि कुछ क्वेश्चन दिया होगा, बताओ कि इसके लिए आपका किससे मेल खाते हैं, फिर आपका अपोजिट वर्ड, जैसे कि अपोजिट वर्ड ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अपोजिट वर्ड ये आपको खुद से ही करना। एक और जो कि मेरी भी बहुत ज़्यादा गंदी है, स्पेलिंग्स। देखो आपको इनकरेक्ट वर्ड, स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, इनकरेक्ट वर्ड दिया जाएगा, इनकरेक्ट वर्ड दिया जाएगा, और आप इनकरेक्ट वर्ड को 4 ऑप्शन होंगे, बताना है कि इनमें से कौन सी इसकी सही स्पेलिंग है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन आएगा, करवा देंगे, लेकिन जो ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे, तो 6 नंबर को यहाँ से डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। फिर 5 नंबर का आपके पास आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन यहाँ लिखता हूँ, 5 नंबर का आएगा कॉम्प्रीहेंशन, और जो बाकी बचा फिर वहाँ पे आता है ग्रामर पोर्शन। तो उसमें भी वॉइस फिक्स आएंगे, नरेशन आएंगी ही आएंगी। कई बार आपको बोलते हैं कि सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करो, वो तो आपको टेंस आते होंगे तो आप कर लेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक स्ट्रेटजी थी, किस तरह से आपकी अप्रोच रहेगी इंग्लिश को सॉल्व करने की, और इंग्लिश में आपको किस तरह से आप स्कोर कर सकते हो। ओके, अगर मान लो इंग्लिश से आपको 20 या फिर 15 से 20 नंबर की अगर आपको इंग्लिश आई, तो किस तरह से आपकी अप्रोच रहेगी, तो वो मैंने वो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दी। ओके, बाकी आज मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इंग्लिश का, तो वहाँ से मुझे कुछ लगा कि किस तरह से इनको टैकल करना चाहिए, तो ये मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दी। अगर इसके अलावा कोई और भी किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे बता सकता है। और हमारे पेड बैच का जो सेकंड पेड बैच है वो 21 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, जिस हिसाब से एनरोलमेंट आएंगी, या फिर ये आपका 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ओके, अभी तक पेपर अनाउंस नहीं हुआ है, टाइम है आपके पास, तो जल्दी से जल्दी पेपर अनाउंस होने से पहले अपनी थोड़ी सी तैयारी बूस्टअप कर दें। 21 फरवरी से या फिर 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 800 फीस है आपकी, फीस पर मंथ की है, पर मंथ के हिसाब से। और सब्जेक्ट कितने होंगे? 15 सब्जेक्ट होंगे, 15 सब्जेक्ट, ठीक है, 15 सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। 15 सब्जेक्ट कौन से होंगे? जीके पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आपका, और जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिमाचल के अलग, इंडिया के अलग, तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, कमीशन एंड कमिटीज़, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये बार स्ट्रैटेजी शेयर कर दी मैंने, आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मैं जीके की स्ट्रैटेजी भी जरूर शेयर करूँगा, क्योंकि जीके से क्वेश्चन मैं पेड बैच हमारा चलेगा, बता देता हूँ, 2 से 3 मंथ रखो, यानी कि 2.5 मंथ से 3 मंथ तक चलेगा। उसके बाद भी जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उसके बाद उनको प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, टॉपिक से रिलेटेड उनकी क्वेरीज ली जाएंगी, डाउट होंगे उनके वो क्लियर किए जाएंगे। तो ऐसा सब कुछ मिलेगा आपको आपके पेड बैचेज में, हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजीज, और मैंने थोड़ा सा पेड बैचेज के बारे में बता दिया। और अभी तक पेपर अनाउंस नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर दे, आपकी ज्वाइनिंग को स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, और जो पेड बैच वाले बच्चे हैं अभी काफ़ी सही चला है सिस्टम उनका, बाकी कोई भी उनको दिक्कत लगे तो वो ही और शी कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, इन शब्दों के साथ आपसे विराम लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए होगी आपसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो उसकी वीडियो भी आपके तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेते हैं। तब का आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।